वक्त हम जो जांच शिविर केंद्र में आए हैं, यहाँ कुछ जांच हो रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जांच होता है। और अभी जो ये हमारे भाई हैं सेकंड डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि बोन जो जांच होता है, हड्डी क्या स्थिति है हड्डी की, इसके बारे में ये भी बताएंगे। देख सकते हैं ये जांच हो रहा है, ये थोड़ी देर में बताएंगे कि हमारी हड्डी की क्या स्थिति है। बॉडी होती है, उसका टी स्कोर हमारा होना चाहिए +1 से -1 के बीच में। अगर आपका +1 से ऊपर जाता है तो वो तो ग्रेट होता है। अगर आपका +1 से या -1 के बीच में होता है तो नॉर्मल काउंट किया जाता है। अगर आपका -1 से नीचे आ रहा होता है तो आपको -1 से -2.5 के बीच में होता है तो आपको ऑस्ट्रोपेनिया होता है। ऑस्ट्रोपेनिया के केस में क्या होता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल तक की होती है। वो आपकी मेडिसिन से आप जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। अगर आपका -2.5 से नीचे आता है तो उस केस में आपको ऑस्ट्रोपोरोसिस होता है। ऑस्ट्रोपोरोसिस केस में होता है कि आपकी जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी कमजोर हो चुकी होती हैं। उन केसेस में आपको जो कैल्शियम इंटेक करना होता है वो ज़्यादा करना होता है और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप इसको परहेज़ करते हैं तो जैसे हम कभी हमारी चोट वगैरह लगती है तो ऑस्टियोपोरोसिस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारी हड्डी इफेक्ट पड़ता है और हमारी हड्डी टूट जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में। एंड ऑस्टियोपेनिया के केस में क्या होता है कि अगर हमारी कभी हड्डी पे चोट वगैरह लगती है तो उस पर डैमेज पड़ता है, बट नॉर्मल टूटने का चांस नहीं होता। अभी आपने मेरा जांच किया, आपका नॉर्मल आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। ये जो जांच शिविर केंद्र लगा है, जी हमेशा जाते रहते हैं क्या? हाँ जी, हमारा आने जाने का होता है। इसका कोई चार्ट वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं। मेडिकल कैंप लगा है, क्या उद्देश्य है आपका? क्या लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह है। मैं लगातार कैंप लगाते रहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज में अवेयरनेस फैलाना कि कोई भी बीमारी है तो सही डॉक्टर से सही इलाज लें, और साथ में पर्यावरण के लिए को भी शुद्ध करने के लिए मैंने पौधा वितरण कराया है। और इससे जब पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा तभी तो हमारा शरीर भी स्वच्छ होगा। शुद्ध वातावरण से ही स्वस्थ शरीर होगा, फिर दवाई कम खाना पड़ेगा, लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। ऐसे प्रोग्राम करने से कैसा लगता है, क्या महसूस होता है अंदर? जी, मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसा प्रोग्राम करने से। एकदम आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम तो ऐसी सेवा देते ही हैं सभी जगह, लेकिन जब ग्रामीण स्तर पे नीचे तबके के लोग नहीं, जिनको पहुंच पा रहा है सुविधाएं, उनको सेवा देने से आत्मसंतुष्टि मिलता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरी पायदान के लोगों तक जी, मतलब सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है? बिल्कुल। मेरा लक्ष्य है कि लोगों के गरीब गुरबा जो सबसे निचले पायदान में है, जिनको पता ही नहीं है अस्पताल के बारे में सुदूर गांव में, उनमें कैसे इलाज हो, कैसे वो अवेयर हों कि नहीं सही से इलाज और सही खान पान रखने से वो स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम बखूबी करेंगे, तो उसी से देश समाज की उन्नति सर, होगी। इस महंगाई के दौर में इलाज बहुत महंगा हो गया, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा कहना ये है कि दवाई जो है वो सरकार का पक्ष है कि उसका रेट घटाना, या बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उस पर सरकार भी गंभीर है स्वास्थ्य के लेके। लेकिन अपने यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, जिसके कारण हो सकता है कि सभी लोग सरकारी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। और लेकिन ये कहा जाए कि डॉक्टर की एक टीम बैठ के मेडिसिन के ऊपर विचार जी, करेंगे। बिल्कुल। और इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए। मेरे हिसाब से दवाई का कंट्रोल, रेट का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। अगर वो चाहेंगे तो रेट घट जाएगा, यूनिफॉर्म रेट होगा तो कोई असुविधा नहीं होगा, लोगों को सस्ते दर में सस्ता इलाज मिल सके। ज़्यादातर लोग किस बीमारी को लेकर आए हैं यहाँ? ज़्यादातर लोग यहाँ कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्दी खांसी, अभी जो मौसमी बीमारी हैं, और बहुत सारे अभी मैं जांच कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर जांच कराने पे शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है। मतलब एकदम अनडायग्नोज बहुत सारे बीमारियां हैं जो मैं अभी स्क्रीनिंग में निकल के आ रहे हैं।
किन्हीं का धड़कन तेज है, सभी प्रकार का कहने का मतलब बीमारियां हैं। एक तो लकवाग्रस्त भी आए हैं, एक बच्चे भी आए हैं जो लकवाग्रस्त हैं। उनको सीपी चाइल्ड आया था एक बच्ची, जिसको मैंने प्रॉपर सलाह दिया कि जाके पीएमसीएच एम्स में उसका जो प्रॉपर विभाग है उसमें जाके इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत इस प्रोग्राम को आप लोग यहाँ आयोजित किया है, कैसा लग रहा है? बहुत सुखद अनुभूति फील हो रही है, क्योंकि हम लोग का जो मकसद है कि जगह जगह समस्तीपुर के कोने कोने में फ्री निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके, उसको हम लोग बहुत अग्रसर होकर कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसका हमें फीडबैक भी मिल रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर और अच्छा फील हो रहा है। मैम, आप महिलाओं का काफ़ी भीड़ देख रहे हैं आपके इधर, हाँ जी, क्या कुछ मतलब ज़्यादातर बीमारियाँ सामने आ रही हैं? हाँ जी, महिलाओं की बीमारियों में अगर आप देखें तो एक्चुअल में ये लोग हमारे अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारी बीमारियों को वो लोग दबा के रखते हैं और अभी उनको मौका मिला है कि डॉक्टर इन तक पहुंच रही हैं, तो वो हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें कि इनफर्टिलिटी का निसंतान की बहुत सारी महिलाएं अभी उपलब्ध है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज, दांत गिरने की बीमारी, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तीसरा, उसके अलावा जो ये कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं में देखने को मिल रहा है। बच्चे नहीं होना, मासिक धर्म में अनियमितता, मासिक प्रॉब्लम आना, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके ये लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सुषमा शिखा। बहुत सारा प्रोग्राम आपने करवाया है और डॉक्टर साहब के साथ लगातार आप लगे हुए हैं धरातल पे, क्या कुछ आपको महसूस हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गए हैं क्या कमियां नजर आई हैं? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद, जो आप लगातार हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर कोई फैमिली का प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप ज़रूर आते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको। हमारा लगातार ये सामाजिक जो कार्यक्रम है लगातार चलते रहता है और जो निचले तबके के लोग हैं, जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग, गरीब लोग हैं, उनके मदद में हम लोग हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे मातृका हॉस्पिटल डॉक्टर सुषमा शिखा और श्री रामचंद्र अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के द्वारा लगातार गरीबों के उत्थान के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या फिर शिक्षा का हो या फिर किसी भी क्षेत्र का हो। लगातार हम लोग लगे हुए रहते हैं कि हर तबके के लोगों को मदद मिलनी चाहिए और हर तरीके से मिलनी चाहिए। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करा पाएँ, उनके लिए हमारे द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा, श्री रामचंद्र अस्पताल और मातृका हॉस्पिटल के द्वारा लगातार उनके लिए खड़े रहते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग फ्री में दवाई, फ्री में सलाह और फ्री में जांच का व्यवस्था हर इस जिले के हर कस्बे में व्यवस्था लगातार आए दिन किए करते रहते हैं हम लोग। महंगाई के दौर में इलाज बहुत महंगा हो गया है, इसके लिए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? महंगाई के दौर में सब कुछ महंगा होते जा रहा है, इसीलिए तो गरीब लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और इसका फल होता है कि वो लोग पैसा के वजह से आए दिन उनकी तबीयत खराब होती है और वो मृत्यु हो जाती है उनकी। इसीलिए हम लोग जितना हद तक हम लोग से हो सकता है उन लोगों के लिए हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं या फिर हॉस्पिटल में जो भी खर्च आप आता है हम लोग का, तो उसी में से कुछ निकाल कर डिस्काउंट भी करते हैं। और फ्री में जो लोग उस लायक नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको सिर्फ मेडिसिन का ही पैसा लिया जाता है और उनको उतना पर ही इलाज कर दिया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण मुरारी हुआ। हमारे साथ अजय जी हैं, मातृका के प्रबंधक, और श्री रामचंद्र अस्पताल के प्रबंधक विजय जी हैं। आज जो फ्री जांच शिविर केंद्र लगा है, आप किस प्लेटफॉर्म से हैं और क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम जांच करने आए हैं और मेरा जांच घर का नाम है निष्कर्ष डायग्नोस्टिक। यहाँ पे जो संभव है वो जांच हो रहा है, बाकी के लिए आश्वासन दिया जा रहा है कि वहाँ के जांच कराएं। तब किस तरीके की जांच यहाँ आई है लोगों को? यहाँ सभी तरह का आया है, बट यहाँ जो संभव है वो जांच हो रहा है, बाकी के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री है। ऐसा घूम घूम के कहाँ करते हैं आप? जहाँ जहाँ सर का कैंप लगता है उस जगह हम लोग जाते हैं और ये कैंप में भाग लेके इस कैंप के बाद अगर कोई वहाँ आपका नाम सुन के जाए तो वहाँ जो अभी जांच का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्या डिस्काउंट मिलेगा उसको? जी, वहाँ आने के बाद जो कम से कम प्राइस में उनको जांच करके रिपोर्ट दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार हुआ।